ही देखा तो कन्या को उठाया, कन्या का आनयन किया और कृष्ण कन्हैया को यशोदा रानी के पास में सुलाकर नंद बाबा को सौंपकर और वसुदेव पुनः कारागृह में आए। इधर जैसे ही कंस के सैनिक गए और कहने लगे कि देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है, देवकी के 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है। अब कंस को कुछ भान ही नहीं रहा, उसका पीतांबर कहीं जा रहा, उसके वस्त्र कहीं जा रहे, केश कहीं उड़ रहे, क्योंकि काल आ गया, उसके लिए तो काल है ना। अब वो काल के डर के मारे ऐसे भागा हुआ प्रसूति गृह में उसने प्रवेश कर लिया और जैसे ही वह गया तो देखता है कन्या है। जब कन्या को देखा तो एक बार मन में विचार किया कि मैं ऐसे ना मारूं, पर सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि नानक जी ने जब मुझे उपदेश किया था कि एक पकड़ी इधर से गिनो, दूसरी पकड़ी उधर से गिनो, तो ऐसा ना हो कि ये कन्या ही उस पुत्र के स्वरूप में आई हो, तो इसे मारना उचित होगा। उसी समय वह कन्या को जैसे ही मारने लगा तभी वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश मार्ग को चली। आकाश मार्ग में जाकर के आकाशवाणी बनकर के कहती है, हे कंस, हे पापी, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो अन्यत्र जा चुका है। जैसे उन्होंने सुना कंस घबरा गया कि अब मैं क्या करूं, और बस वह अपने काल को मारने का प्रयत्न करता रहा, सोचता रहा किसको बुलाऊं, क्या करूं। आपने अभी कथा सुनी वसुदेव देवकी हमारे कृष्ण कन्हैया कि प्रभु का जन्म कैसे हुआ, कैसे वहां गए। पर देखो जो भी कथाएं रहती हैं ये सब कथाएं हम जीव के लिए प्रभु ने बनाई है। जितने भी चरित्र को हम सुनते हैं तो उसमें शिक्षा यही होती है कि किसी न किसी प्रकार से आप ब्रह्म के सानिध्य को करो। जब वसुदेव बाबा के हाथ पैर में बेड़ियां डली हुई थी, कारागृह में ताले डले हुए थे, द्वारपाल सबके सब पहले तो जागे थे पर बाद में सोए। पर जैसे ही वसुदेव बाबा ने अपने सिर पे कन्हैया को धारण किया तो उनके हाथ पैर की बेड़ियां भी टूट जाती हैं, उनके कारागृह के जो ताले लगे रहते वह भी टूट जाते हैं, द्वारपाल भी सब सो जाते हैं। पर जैसे ही जब उधर से वसुदेव बाबा उस कन्या को लेकर आए तो पुनः हाथ पैर में बेड़ियां डल जाती है, पुनः ताले लग जाते हैं, पुनः द्वारपाल जाग जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि मनुष्य जीव जब अपने सिर पे ब्रह्म को धारण करता है तो उसके जो भी बेड़ियां डली रहती है, अहंकार की, मोह की, मद की, मत्सर की, माया की, ये सब बेड़ियां टूट जाती है। पर यदि वह माया को अपने सिर पे धारण करता है तो पुनः उसकी बेड़ियां लग जाती है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि माया को धारण ना करे, उस ब्रह्म को धारण करे। आज कंस बड़ा चिंतित है कि मेरा काल मुझसे शायद छूट गया, अब मैं कैसे मेरे काल तक पहुंचूं और काल को मैं मार सकूं। भला कालों के काल जो स्वयं मेरे कृष्ण कन्हैया उन्हें कौन मार सकता, पर वह अपनी प्लानिंग कर रहा है। अब उसने सबसे पहले एक राक्षसी को बुलाया जिसका नाम है पूतना। उसको आज्ञा दी कि पूतना तुझसे एक काम है, मेरा काल है जो गोकुल में रहता है, बस तुझे उसका काम तमाम करना है। अब पूतना राक्षसी बड़ी प्रसन्न हो गई। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। माँ है वो तो फिर तो बहुत मेरे लिए तो चुटकी का काम हो जाएगा। अब पूतना दिखने में तो बड़ी राक्षसी लग रही थी, अब राक्षसी है तो राक्षसी लगेगी वो तो। कंस कहने लगा कि तू जाएगी तो, पर तुझे कोई इस रूप में देखेगा तो कोई अंदर प्रवेश भी नहीं करने देगा, ऐसे कोई आने थोड़ी ना देगा। तो कंस से कहा पूतना ने कि आप उसका चिंता ना करें, उसकी टेंशन आप ना लें, उसके लिए मेरे पास में बहुत सारी विद्याएं हैं, मैं अपना स्वरूप बड़ा सुंदर सा बना के जाऊंगी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी फैल लगे। अब पूतना ने सुंदर सा रूप बनाया और हमारे कृष्ण कन्हैया को तो जातकर्म संस्कार चल रहा था, नामकरण संस्कार चल रहा था, बड़े आनंद की धूम थी, हर जगह मंगल गीत गाए जा रहे थे, ऐसे आनंद छा रहा था। इतने में सब लोग कन्हैया के दर्शन सब करने के लिए आ रहे थे, तभी उस समय पूतना भी वहां पहुंची।
अब पूतना आई तो मेरी यशोदा मैया तो अपने कामकाज में लगी थी, क्योंकि कोई ना कोई तो दर्शन करने के लिए आते हैं। जैसे किसी के यहाँ पे पुत्र का जन्म हो, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा है, कभी कौन आ रहा है, कभी बुआ आई, कभी चाची आई, सब आते जाते रहते हैं। अब कृष्ण कन्हैया नंद बाबा के यहाँ पे इतने दिन बाद में पुत्र का जन्म हुआ, तो सब लोग तो आएंगे ना दर्शन करने। तो यशोदा मैया कहने लगी कि कोई गोपी आई है, या मुझे तो लगता है इतनी सुंदर है कि स्वर्ग से अप्सरा तो नहीं आ गई, चलो जो भी है वो मेरे कानों को आशीर्वाद ही तो देकर जाएगी। अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में वह लग गई। अब इधर उसने अवसर पाकर कृष्ण कन्हैया को अपने हाथों में उठा लिया, अपनी गोद में लिया और कृष्ण कन्हैया को ले जाकर दूर जंगल में चली गई। अब जैसे ही दूर जंगल में गई और वहां पर उसने विशाल काय रूप धारण कर लिया, इतना विशाल रूप धारण किया और वो आकाश मार्ग की देखते ही देखते आकाश मार्ग तक वो चली गई, इतना विशाल काय रूप धारण किया। अब मेरे कृष्ण कन्हैया समझ गए कि ये तो कोई राक्षसी है, और उन्हें तो पहले से ही पता था कि ये तो राक्षसी है, मुझे मारने के लिए आई है। तो हमारे संतों का बड़ा सुंदर भाव है, जब मेरे कृष्ण कन्हैया को पूतना अपना स्तनपान कराने लगी तो मेरे कृष्ण कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, क्योंकि जो पूतना थी वह स्तनपान कराने के लिए आई थी, पर वह अपने स्तनों पे विष भर के लाई थी ताकि वह जैसे ही पान करे और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। पर मेरे कृष्ण कन्हैया तो स्वयं मृत्यु को बांधने वाले, वो मृत्यु के पास में कैसे फंस सकते हैं। तो जब कृष्ण कन्हैया को वो स्तनपान कराने लगी तब मेरे कृष्ण कन्हैया ने आंखें मूंद ली। तो बड़े सुंदर सुंदर भाव हमारे संतों ने दिए। कहा कि मेरे कृष्ण कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद की कि वह देख रहे हैं कि पूर्व जन्म में कौन थी, वह देख रहे हैं कि पूर्व जन्म में कौन थी। यह थी राजा बलि की बहन, जिसका नाम था रत्नमाला। और जब हमारे वामन भगवान बलि से 3 पग भूमि लेने के लिए आए, तो जब उस समय संकल्प ले रहे थे तब तो ये बहन सोचने लगी कि अरे कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा लग रहा है, कहीं ऐसा बालक मेरा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, यह भाव उसके मन में था। पर जैसे ही 3 पग भूमि में भगवान ने पूरी पृथ्वी ले ली, पूरा स्वर्ग ले लिया, पूरा आकाश ले लिया, और तीसरा पैर जो है वह रखने लगे, तो तीसरे पैर में उन्हें सुतल लोक पहुंचा दिया। तो उन्हें क्रोध आ गया, बोले अरे ऐसे बालक को तो मैं मार दूं। भगवान ने कहा तेरी दोनों इच्छा पूरी होगी, तू माँ जैसा काम करने के लिए भी आएगी पर तू मुझे मारने भी आएगी। तो दोनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आज पूतना असुर योनि में आई है। पर प्रभु अपनी आंखों को मूंद करके यह सोचने लगे। कोई कहते हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया की आंखों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान होते हैं। तो उन्होंने जैसे ही ऐसी अधम राक्षसी को देखा तो सूर्य चंद्रमा ने अपने आप ही पलक को ढक लिया। कोई कहने लगे कि हमारे कृष्ण कन्हैया उस समय भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। बोले क्यों? क्योंकि विष पीने का काम तो हमारे महादेव ही कर सकते हैं, उनके जैसा विष पीने वाला कोई देखा नहीं। पर देखो हम लोग भी ना भगवान को बदनाम करने का कोई अवसर छोड़ते नहीं है। यहाँ पर इतने सारे पूरे हर जगह ऐसे लोग हमें मिलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको बेटा दीदी हमारी ये कोई सुनते नहीं है, मेरा बेटा कहीं बहुत पैग लगाता है, बहुत पीता है, तो कहीं मेरे पिता पीते हैं, तो कहीं मेरा पति पीता है, पर पीते सब हैं। हमने एक से पूछा कि भैया पीते क्यों हो, इतना क्या पीते हो? तो बोला अरे हमारे भगवान शंकर भी तो भांग धतूरा चढ़ाते हैं तो हम भी पी लेते हैं, हमारे भैरव महाराज भी तो पीते हैं तो हम भी पी लेते हैं। भगवान को बदनाम करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। जबकि हमारे भगवान शंकर को, यदि भगवान शंकर को आप ब्लेम करते हैं ना, क्योंकि आपने कभी उनको समझा ही नहीं है महादेव क्या है। यदि उनको समझ जाते हैं ना तो ये सारे चक्करों से छूट जाते हैं। लोग कहते हैं हमें पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। एक बार मैंने ऐसे ही पूछा कि भैया क्या सचमुच में ये गम भूल जाते हैं पीने के बाद में? तो बोलने लगा हाँ दीदी भूल तो जाते हैं पर थोड़ी देर के लिए भूलते हैं, उसके बाद में फिर वो के वही शुरू हो जाते हैं हमारे काम। देखो पीने से कोई किसी का गम नहीं भूला जाता। यदि गम को
भुला देना है, हर समय के लिए इससे छुटकारा पाना है, तो वह एक ही स्थान है, वह है भगवान की शरण में आना, सत्संग में आने का। यदि सत्संग में वहां पहुंच जाता है तो वह जो नशा उसको मिलता है ना, वह नशा अलग ही होता है। क्योंकि कहा जाता है कि जो बोतलों का जो नशा होता है ना, यदि सचमुच में यदि बोतलों में नशा होता ना महाराज, तो बोतल भी झूमने लगती। नशा बोतलों में नहीं होता है, नशा होता है तो भक्ति रस में होता है। क्योंकि जो एक बार भक्ति के रस में डूब गया वह फिर इससे बाहर निकलने वाला नहीं है। पर उसी प्रकार से कि जिसका मन यदि भगवान में लगेगा ना, एक तो वह कि बड़ी मुश्किल से लगता है, पहली बात तो लगता ही नहीं है। यहाँ पे बैठेंगे तो मन कहीं और भागेगा। कई कितने लोग तो ना कथा में आते हैं तो चप्पल अपने नीचे रखते कि कहीं चप्पल घूम ना जाए, मरा आधा चप्पल में रहता है। कोई बाहर उतर आए तो 3 घंटे यहाँ बैठे, पर इधर उधर रहना तो 10 बार चप्पलों को देखेंगे कि कहीं हमारी चप्पल कोई पहन के नहीं चलाए। कथा में बैठे कथा में, पर मन कहीं और है। तो मन यदि किसी का लग सकता है ना, तो वो तभी जब वो दृढ़ निश्चय कर ले कि हाँ मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे परमात्मा से मिलना है। अधिकतर यही होता है, हम लोग सोचते हैं बाहरी दुनिया में सब कुछ है, पर यदि देखा जाए ना तो वह ब्रह्म के सिवाय कोई है ही नहीं। यदि कहीं है तो वह मेरा परब्रह्म कन्हैया ही सर्वस्व हर एक व्यक्ति में प्रत्येक जन्म में वह निवास करता है। बस अपने मन को, शुद्ध विचारों को आपको उसमें प्रफुल्लित करना है, उन शुद्ध विचारों को लेकर आना है। और जिस दिन आपका मन, जिस दिन आपका चित्त शुद्ध होगा, उस दिन प्रत्येक के अंदर राम का दर्शन होने लगेगा। इसलिए मेरे कन्हैया इतने सुंदर, इतनी प्यारी सी छवि मेरे सांवरिया सेठ की, यदि उसके चरणों में जाकर के बैठे और उसको नमन करे ना, तो मन शुद्ध होने लगता है। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
तेरी मेरी जान सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी जान हवा में सर करता हवा में सर करता तेरा पीतांबर मतवाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा मुख पे माखन मलता वो बल घुटनों पे चलता मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों पे चलता हरि देव यशोदा मात को है वो कामन भी चलता देख यशोदा भाग्य को देवों का गाने चलता कांच पे तिलक हंसो है कांच पे तिलक हंसो है आंखों में गजरा लाना कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा ये हो तू जब जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे तू जब जब बंसी बजावे तब मोर भी नाच दिखावे यमुना में लहरें उठी और कोयल को गाए ओ यमुना में लहरें उठती और कोयल को गाए हाथ में कंगन पहने हाथ में कंगन पहने और गल में बंसी माला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब मेरे कृष्ण कन्हैया आंखें मूंदने लगे, सचमुच में इतना सुंदर दृश्य जब सभी साधु संत अपने अपने भाव रख रहे हैं, तब पर कहा गया कि कृष्ण कन्हैया ने आंखें मूंदी तो उन्होंने अपनी पलक को बंद किया, और जब पूतना स्तनपान कराने लगी तो प्रभु उसी के द्वारा ही उसके प्राणों को खींचने लगे। और जब
पूरी तरह से प्राणों को खींच लिया तो पूतना चिल्लाए, अरे छोड़ दे। तो हमारे कृष्ण कन्हैया कहें कि मोको तो पकड़ वो आवे, छोड़नो तो आवे ही नहीं। अब जब हमारे कृष्ण कन्हैया मनी मन सचमुच में यदि जो परमात्मा के पास में पहुंच गया ना, और यदि परमात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर वह छोड़ेगा नहीं। पर एक बार उससे प्रार्थना तो करे कि मेरा हाथ तो पकड़, मेरी बाह को तो संभाल का ना। और जब यदि उसको संभला दोगे ना, वो कह दोगे कि मेरी नैया तेरे हवाले है, अब तू जान और तेरा काम जाने, तो फिर वह पकड़ेगा। पर आज पूतना को भी प्रभु ने माता की गति को प्राप्त कराया है। इतना दयालु कौन होगा। अहो बकी यम स्तन काल कूटा जिया अंग यरक्त साधवी लेबे गतिम धात्र चिंताम ततो अन्यम खंबा दयालुम शरणम व्रतिम। जो कृष्ण कन्हैया को मारने के लिए आई थी, उसको भी प्रभु ने माता की गति दे दी। इतना दयालु भला कौन हो सकता है। जब मेरे कृष्ण कन्हैया ने पूतना का उद्धार किया और उसका इतना विशालकाय रूप, और वो जैसे ही गिरी ना तो पूरा कंस का जो बगीचा था वो उसके सारे के सारे पेड़ धराशायी हो गए। उसके पूरे इतना विशाल काया उसने बना ली थी, तो जैसे ही गिरी तो सारे के सारे पेड़ धड़ाम से गिरे और उन धड़ाम की आवाज को सुनकर सारे के सारे गोकुलवासी आ गए। अब गोकुलवासियों देखने लगा कि धड़ाम की आवाज कहां से आई है। सब लोग ढूंढे, यशोदा मैया अपने पुत्र को लल्ला को ढूंढने लगी कि अरे कान्हा कहां गया, कान्हा को देखो। सब लोगों में हाहाकार मच गया कि अरे कन्हैया मिल नहीं रहा। सब लोग गए और जहां धड़ाम की आवाज सुनाई दे रही थी बस वहीं सब लोग पहुंच गए। देखा तो विशाल काय रूप उस पूतना ने अपना बना लिया था और उसके ऊपर छोटे से मेरे कृष्ण कन्हैया बैठे हुए थे। जैसे मैया ने अपने कान्हा को उठाया और अपने हृदय से लगाया और कहने लगी, कान्हा तुझे कुछ हुआ तो नहीं, और लाड़ करने लगी, दुलार करने लगी। तब सब लोगों ने कहा कि अब इसका क्या करें। तो लिखा गया है कि पूतना के हाथ पैर काट काट कर अलग अलग चिताएं बनाई गई और उसके बाद में उसको दाह किया गया। तो कहते हैं कि उस जो दाह जब किया ना, चिताएं जब जलाई तो सारी दूर सुगंध ही सुगंध फैल रही थी। क्यों? क्योंकि उसका उद्धार प्रभु ने किया था। यदि जो परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है ना, तो चाहे वो कितना ही बड़ा शत्रु हो, फिर वह भी महकने लगता है, उसका चरित्र भी महकने लगता है। पर पहले भी यह भी निश्चित है कि देखो, सिर्फ भगवान के दर्शन कर लेने मात्र से भी इंसान व्यक्ति जो है वह शुद्ध नहीं होता है। वो तो यदि मन में विचार करे, दृढ़ संकल्प करे कि हाँ मुझे शुद्ध बनना है, हाँ मेरा जो चित्त है वह निर्विकार करना है, तो ही वह कर सकता है। नहीं तो भगवान के दर्शन तो अभी पूतना ने भी किए, वह सुधरी तो नहीं थी ना, पर प्रभु ने उसे मारा था, उसका उद्धार प्रभु के हाथ हुआ था, इसलिए माता की गति पूतना को प्राप्त हुई। इधर कंस को जैसे ही पता चला कि अरे पूतना तो यमलोक जा चुकी है, उसका तो उद्धार हो गया है, अब मैं किसे बुलाऊं, उसने षटकासुर का आह्वान किया। षटक अर्थात संस्कृत में होता है लकड़ी। और एक दिन मेरी माता यशोदा ने मेरे कृष्ण कन्हैया को बढ़िया से सुंदर सा श्रृंगार करके और उनको सुला रखा था और अपने काम में लग गई। जैसे ही छकड़े के नीचे थोड़ी सी छाई होती है ना, तो हमारे कृष्ण कन्हैया को वहां बढ़िया से आसन लगा के थोड़ा सा सिराना विराना आसपास रखकर और माता ने बढ़िया से तैयार करके और कृष्ण कन्हैया को सुला दिया। अब उसी समय कृष्ण कन्हैया देख रहे हैं कि अच्छा अब दूसरा राक्षस आ पहुंचा है। उन्होंने आकाश मार्ग में ही देख लिया कि ये तो षटकासुर आया है और उसने षटक अर्थात छकड़े में लकड़ी में उसने प्रवेश कर लिया। अब जैसे उसने प्रवेश किया तभी मेरे कृष्ण कन्हैया ने धीरे से अपना पैर ऊपर उठाया और छकड़े को आकाश मार्ग में ले गए और जैसे आकाश मार्ग में छकड़ा गया और नीचे धड़ाम से गिरा, षटकासुर का भी उद्धार हो गया। तृणावर्त आया, तृणावर्त का भी प्रभु ने उद्धार किया। अब आप विचार कीजिए कि भगवान को मारने के लिए ये तो छोटी छोटी राक्षसी आ रहे हैं, असुर आ रहे हैं, भगवान को भला कौन मार सकता है, पर ये राक्षस बने क्यों? इनका कारण है, एक समय जो यह तृणावर्त था, यह पांड्य देश का राजा था,
और एक समय ये विहार कर रहा था और उस समय दुर्वासा ऋषि वहां पर आए, तो इसने सिर्फ उठ करके उनका अभ्युत्थान नहीं किया, उनका आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि जा, तू तो वायु में ही सम्मिलित होगा, सम्मिलित होगा, तुझे ना किसी का भान रहेगा ना कुछ नहीं रहेगा, तो हमेशा वायु की तरह इधर उधर भागता रहेगा। बोले नहीं, मुझे मेरे ऊपर कृपा करे, मेरा उद्धार करने का कोई उपाय बताए। तब उन्होंने कहा कि जब परमात्मा आएंगे, श्री कृष्ण कन्हैया अपना उद्धार लेकर आएंगे, तब तेरा उद्धार होगा। जब से वो वायु की तरह ही ऐसे भटक रहा था। कहने का अभिप्राय यह, कभी भी अपने जीवन में भूल कर भी किसी साधु संत की अवहेलना ना करें, कभी उनका अपमान ना करें, उनका तिरस्कार ना करें। हमेशा उनके वेशभूषा का भी सम्मान किया जाना चाहिए प्रत्येक को अपने जीवन में। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जिस प्रकार से रावण भी वेश बना करके आ जाता है, साधु संतों का वेश रख के आ जाता है, समझ में नहीं आता कौन संत है कौन रावण है, क्योंकि सिर्फ भेष से ही कुछ नहीं होता है। मैंने पहले भी कहा है कि सिर्फ भूखे रहने से ही भगवान नहीं मिलते कि हम खूब भूखे रह ले और भगवान मिल जाएंगे। यदि भूखे रहने से भगवान मिलते तो फुटपाथ पे भिखारी पता नहीं कितने दिन पड़ा रहता है बेचारा भूखा, कभी उसको तो भगवान मिले नहीं। जो जेल में जो कैदी रहता है वो तो पूरी तरह से त्याग करके बैठा रहता है, कभी उसको तो भगवान मिले नहीं। बड़े बड़े राक्षसों को दर्शन करने के बाद में भी भगवान का दर्शन उन्होंने किया, उसके बाद भी वो सुधरे नहीं। तो भगवान का मिलना भी ऐसा नहीं कि भगवान का मिलना कठिन है, भगवान का मिलना भी सरल है, पर मन को बदलना कठिन है। जब मन बदलेंगे, चित्त बदलेंगे, हमारे चित्त को शुद्ध करेंगे, तभी भगवान मिल सकते हैं। आज तृणावर्त का भी उद्धार हुआ और इधर मेरी माता यशोदा अपने कान्हा को सुंदर सा श्रृंगार करके सुला रही थी। तभी धीरे धीरे मेरे कृष्ण कन्हैया बड़े होने लगे और एक दिन माता के साथ में जब यमुना नदी के किनारे के लिए गए तो वहां पर माता ने किनारे पे ही उनको बिठा दिया और ग्वाल बालों के साथ में बैठ करके वहां खेलने लग गए। तभी कृष्ण कन्हैया ने उस यमुना नदी के किनारे से एक माटी का ढेला उठाया और अपने मुख में रख लिया। अब सारे ग्वाल बाल दौड़ करके माता यशोदा के पास में गए। जब वो अपनी सखी उसे बात कर रही थी तो दौड़ते हुए गए, अरे ओ यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया, देख तो तेरे लालो माटी खा रहे हैं। अब जैसे उन्होंने कहा, अरे मेरे लाला ने माटी खाई? बोले हाँ, जरा देख तो। अब हमारे कृष्ण कन्हैया के हाथ तो माटी में बिल्कुल सने हुए थे। Are you a trader or an investor? With Upstocks, be a part of India's growth. Investing भी तूने माटी खाई है क्या लल्ला, तूने माटी खाई है क्या? तो आप मुंह से नहीं बोलते, बोलते बार बार कहते, पर मुंह से नहीं बोल रहे क्योंकि मुंह में तो माटी रखी हुई है। अब माता यशोदा कहने लगी कि अरे तू इतना ही साचो है तो जरा अपना मुंह खोली के तो बता दे लल्ला। फिर भी माँ बोले पर मुंह नहीं खोले। माँ बोलने लगी, तो को मोरी सौगंध है का ना, जरा अपना मुंह खोल के तो बता। अब कृष्ण कन्हैया बोल रहे हैं कि मैया कहीं मैंने मुंह खोल लिया तो कहीं तुम यहीं पे मूर्छित होकर ना गिर जाओ, इसलिए मेरे कृष्ण कन्हैया मुंह नहीं खोल रहे। अब मैया माने ही ना, अब बार बार बोलने लगी तो मेरे कृष्ण कन्हैया ने अपना मुख खोला और जैसे ही मुख खोला उसमें सारा ब्रह्मांड नजर आने लगा। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, तेज, सारे के सारे स्थावर जंगल सब नजर आने लगे। मैया ने जैसे ही ब्रह्मांड का दर्शन किया, विश्व रूप का दर्शन किया, ब्रह्मांड का दर्शन उसके मुख में जब करने लगी तो मैया तो चकित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई और उसी समय मूर्छित अवस्था में जाने लगी। तो मेरे कृष्ण कन्हैया ने अपनी माया फेरी और जो उन्होंने देखा था उतनी देर की उनकी विस्मृति को, जो उनको याद था, वह उनको पूरा विस्मृत कर दिया। पर जैसे ही मैया ने उनके मुख में दर्शन किया ब्रह्मांड का, देखो धन्य है यशोदा मैया जिनके यहाँ पे भगवान तो जन्म लिए ही हैं, साथ में मेरे कृष्ण कन्हैया ने उन्हें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया।
उनके भाग्य को देखकर तो सचमुच में देवों भी तरसते हैं कि इतना अच्छा भाग्य लेकर यशोदा मैया जो कृष्ण कन्हैया को, जो सारा संसार को संभालने वाला है, उस कृष्ण कन्हैया को माँ अपनी गोदी में बिठाती है, लाड़ करती है, प्यार करती है। हमारे कृष्ण कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब गोपियों के घर जा जा करके और उनको परेशान करते। जब देखो जब उनके घर चले जाते, कहीं माखन की चोरी करते, तो कहीं जब सखियां आपस में बैठी रहती ना, तो एक दूसरे की सखियों को चोटी में गांठ बांध के भाग जाते, कहीं खटिया से चुटिया बांध देते। हमारे कृष्ण कन्हैया बड़े ही, कहा गया कि कृष्ण कन्हैया ना बहुत उद्दंडता करते थे, पर बालपन में सब बच्चों को ना थोड़े चतुर चालाक होने ही चाहिए। हमारे कृष्ण कन्हैया भी बड़े चतुर थे, ऐसी लीलाएं करते रहते और सबका मन मोहा करते थे। मेरे कृष्ण कन्हैया को माखन चुराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो किसी के घर माखन चुराने के लिए नहीं जाते थे। जो गोपियां थी ना, वो स्वयं ही चाहती थी कि एक बार कान्हा हमारे घर आए और मैंने जो प्रेम से जो माखन निकाल के रखा है, जो मटकी भर के रखी है, एक बार कन्हैया उस मटकी का माखन खाए और मेरे घर के माखन का भोग लगाए। प्रत्येक गोपी का यही भाव रहता था। अब भगवान को बुलाती, अब बहुत समय बीत गया, हर बार कहती तो मेरे कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि चलो इन गोपियों के घर का भी माखन खा खा कर आते। अब स्वयं तो जाते और साथ में अपनी टोली को भी ले जाते। और कई बार तो ऐसा होता कि सब लोग माखन खा लेते और जो माखन यदि मटकी में बचता तो वो निकाल कर बंदरों में भी बांट देते, और बांटते तो बांटते, बाद में सब मटकियां फोड़ फुड़ा के वहां से भाग जाते। अब धीरे धीरे यह क्रम बढ़ता गया तो यशोदा मैया के पास में उलाहना लेकर के सब सखियां आने लगी, तो कहने लगी कि अरे मेरे कान्हा कभी ऐसी कोई चोरी वोरी करने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ पे कोई गायों की कमी नहीं है। जिनके घर 9 लाख धेनु हो वो दूसरे के घर वाला माखन चुराने क्यों जाएगा? पर वो माखन चुराने नहीं, उनके चित्त को चुराने जाया करते थे और वह प्रेम से उन्हें बुलाती थी। वो तो सिर्फ उलाहना एक लीला के उस परिप्रेक्ष्य में होता है, वरना वह तो सिर्फ चित्त चुराने के लिए कृष्ण कन्हैया अपनी टोली के साथ में जाया करते। पर बड़ा आनंद आता उस लीला में, गोपियों को बहुत आनंद आता। बार बार शिकायत लेके, उलाहना लेके यशोदा मैया के पास में चली जाती। अब यशोदा मैया ने कहा कि यदि तू मेरे कान्हा को, मेरे लल्ला को यदि रंगे हाथ पकड़ के लाएगी ना तभी मैं मानूंगी, वरना मेरे कान्हा कभी ऐसा ना ही करेगा। अब बार बार कहती। अब एक दिन क्या हुआ कि सब सखियों ने प्लान बनाया, सब सखियों ने एक इंतजाम किया कि आज तो कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ेंगे। बोले कैसे पकड़ेंगे? देखो उसकी तो रोज की आदत है, वह तो हम सखियों के घर किसी ना किसी के घर आते ही है। आज मुझे लगता है कि ये ललिता के घर आएगा। बोले ऐसा है क्या? बोले हाँ, आज ललिता ने बड़े प्रेम से माखन बनाया है और मौके लगे हैं कि आज तो कान्हा एक ही घर आवे है। अब जैसे ही उन्होंने सोचा कि अब पकड़े तो कैसे पकड़े, तो सुंदर सा उन्होंने आज ना घर भी बहुत अच्छा सजाया। मन ही मन विचार करने लगे कि आज तो कन्हैया मेरे घर आएगा। भाव है मन में, पर बस एक उलाहना का भाव है, एक लीला हो रही है प्रभु की। अब जब भाव है तो मेरा कन्हैया तो भाव से ही रिश्ता है, वो तो भाव पे बिल्कुल भाव विभोर होकर के जो उसे बुलाता है, वो उसके यहाँ वो गरीब और अमीर ये कुछ नहीं देखता है, वो तो जो उसको भाव से बुलाता है उसके पास में वह चला जाता है। अब जब माखन की मटकी सजा करके रखी, छीके के ऊपर, बहुत ऊपर छिका हुआ करता है, वहां उस मटकी को टांग दिया और उस मटकी के उस रस्सी में उन्होंने एक घंटी को टांग दिया। अब जैसे ही घंटी को टांगा और सारी की सारी सखियां वह पानी भरने के लिए, पनिया भरन के लिए जैसे ही जाने लगी और उस गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर उन्हें कुंडी लगा दी और विचार करने लगी कि चलो हम जल्दी से पानी भर के ले आए, जब तक वो कान्हा अभी तो आएगा नहीं। इतने में जब निकलने लगी उसी समय हमारे कृष्ण कन्हैया ने देख लिया कि अब ये पनिया भरन को जा रही हैं, तो अब ये बहुत अच्छा समय है, इसी समय हम प्रवेश कर लेते हैं। अब जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया और खिड़की में से देखा कि मटकी ऊपर छीके पे टंगी हुई है और साथ में उसमें घंटी भी बंधी हुई है।
अब यदि हमने मटकी को हाथ लगाया, रस्सी को हाथ लगाया, तो ये तो घंटी बज जाएगी, और यदि घंटी बजी तो गोपियां सब दौड़ दौड़ के आएंगी, और इतनी सारी हैं तो मेरे को रंगे हाथ पकड़ के ले जाएंगे और माँ के पास में ले जाएंगे, तो माँ पता नहीं कितना डांटेंगे, तो क्या करें। तो कृष्ण कन्हैया ने कहा कि पहले मैं एक घंटी से बात कर लूं, उसके बाद में फिर देखेंगे, माखन तो खाएंगे। अब घंटे से बात की और बोला कि एक घंटी हम सारे ग्वाल बाल आए हैं और ये मटकी में से माखन निकाल कर खाएंगे। हम यहाँ पर जब तक माखन खाएं ना, जब तक तू बजना मत। घंटी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, जब ग्वाल बाल सब लोग माखन खाएंगे मैं नहीं बचूंगी। उसने भी बोल दिया ग्वाल बाल माखन खाएंगे मैं नहीं बचूंगी। और अब कान्हा जी अब एक पिरामिड बनाया, एक के ऊपर एक चढ़ करके, और सबसे ऊपर हमारे कृष्ण कन्हैया चढ़ गए, और नीचे सारे ग्वाल बाल अब निकाल कर माखन सबको दें, सबको खिलाएं। इतनी सारी बड़ी टोली लेकर के आए, अब निकाल कर दे देकर कान्हा जी के हाथ दुख गए, बोले अब तो थोड़ा सो ही माखन बचो है, अब मैं थोड़ो खाई ले। अब जैसे ही बोलने लगे और जैसे ही वह कृष्ण कन्हैया उसमें से माखन निकाल कर और खाने लगे, उसी समय घंटी ने बज गई। घंटी ने टान 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 शुरू कर दिया। अब जैसे ही टन की आवाज सुनाई दी, सारी ग्वालिनें आ गई, सारी सखियां आ गई, बोले आ गया माखन चोर, चलो चलो फटाफट चलो, कहीं ऐसा ना हो कि भाग जाए। अब सारी की सारी सखियां अंदर चली गई, प्रवेश कर गई, और अब जो पिरामिड बनाया था उसमें नीचे के तो सारे लोग भाग गए कि सखियां आ रही हैं, ग्वालिन आ रही है। अब सारे के सारे लोग भाग गए, और हमारे कृष्ण कन्हैया मटकी को पकड़ के वहीं के वहीं खड़े रह गए। अब जैसे ही कृष्ण कन्हैया को देखा, सखी ने कान्हा जी को पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके ले जाने लगी और बांधने लगी और कहने लगी, अब कहाँ जाओगे, मैंने राखे श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाओगे, मैंने राखे श्याम पकड़ के, अब कहाँ जाओगे, राखे श्याम पकड़ के, राखे श्याम पकड़ के, मैंने बांध लिए हैं कस के, राखे श्याम पकड़ के,
ले जाने लगी और वह कहने लगी, गुस्से में वो चली गुजरिया मात यशोदा घर में। गुस्से में वो चली गुजरिया मात यशोदा घर पे। अपने लाल को तू समझा ले, खा गयो माखन बढ़ के। अपने लाल को तू समझा ले, पागल माखन बन ले। अब कहाँ जाओगे मैंने राधे श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाओगे राधे श्याम पकड़ के। अब उसको गुस्सा आया और अब उसने गुस्से में काठी अपने कंधे पे रख ली और माता यशोदा के घर जाने के लिए तैयार हो गई। गुस्से में उठ चली गुजरिया कान सोटी घर के। गुस्से में उठ चली गुजरिया कान छोटी घर के। इतने में देखी मात यशोदा बैठो गुजर बन के। इतने में देखी मात यशोदा बैठो गुजर बन के। अब कहाँ जाओगे मैंने राधे श्याम पकड़ के। अब कहाँ जाओगे मेरे राधे श्याम पकड़ के। अरे गुजरिया तू बड़ी झूठी बोले हैं बड़ बड़ के। अरे गुजरिया तू बड़ी झूठी